आप सभी का स्वागत है कुमाऊनी शादी वीडियो पार्ट 2 में, जहां हर रस्म में छुपी है पहाड़ी संस्कृति और वैदिक परंपराओं की खूबसूरती। कभी कुमाऊनी शादी में शामिल होने का मौका मिले तो जरूर आइएगा। ढोल दमाओं की गूंज, वैदिक मंत्रों की पवित्रता और रिश्तों में अपनापन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुमाऊनी शादी में दूल्हे का पारंपरिक तरीके से श्रृंगार किया जाता है, जिसे कुरमू रस्म कहा जाता है। इसमें दूल्हे के चेहरे पर पंडित जी द्वारा लाल और सफेद रंग के डॉट्स एक खास पैटर्न में बनाए जाते हैं। यह रस्म दूल्हे को आशीर्वाद देने का प्रतीक मानी जाती है। महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार गीत गाकर पूरे माहौल को उत्साह और लोक संस्कृति से सरोबार कर देती हैं। कुरमू निकालने की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हे को पारंपरिक मुकुट पहनाया जाता है, जिसे सम्मान और विवाह संस्कार की गरिमा का प्रतीक माना जाता है। यह है अक्षत फरकैण की रस्म। कुमाऊनी विवाह में यह रस्म दूल्हे के घर से बारात प्रस्थान के समय, दुल्हन के घर से बारात विदाई के समय और नव विवाहित दुल्हा दुल्हन के दूल्हे के घर पहुंचने पर निभाई जाती है, जिसमें 5, 7, 9 या 11 महिलाएं अक्षत फिराकर नव दंपत्ति के समृद्ध और मंगलमयी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। स्वागत बेहद मनमोहक अंदाज में होता है, जहां दुल्हन की बहन सिर पर सजी हुई गगरी लेकर अपनी सहेलियों के साथ गीतों और हंसी ठिठोली के बीच इस नए रिश्ते का अभिनंदन करती है। जब बारात दुल्हन के आंगन पर पहुंचती है, तब दुल्हन का भाई दुल्हे की छतरी से अपनी छतरी बदलकर दुल्हे का स्वागत करता है और उसे मंडप तक ले जाता है। यह रस्म भाई द्वारा बहन की जिम्मेदारी और सुरक्षा आदर पूर्वक दुल्हे को सौंपने का प्रतीक।
बारात के पारंपरिक स्वागत के बाद दुल्हन के पिता और भाई दूल्हे को समारोह स्थल तक लेकर आते हैं। अब यहाँ पर धूलियर की रस्म निभाई जाती है। इस दौरान आचार्य और दूल्हे को विशेष रूप से बनाई चौकी पर खड़ा किया जाता है। अब दोनों पक्षों के पंडित अपने अपने परिवार की पिछली पीढ़ियों के इतिहास का एक दूसरे को परिचय देते हैं। उसके बाद दुल्हन के पिता द्वारा आचार्य और दूल्हे के पैर धोए जाते हैं। उन्हें तिलक लगाकर आरती उतारी जाती है और सम्मान स्वरूप वस्त्र और उपहार भेंट किए जाते हैं। धूलियर की इस रस्म में दुल्हन पक्ष की ओर से आचार्य और दूल्हे को अंगूठी पहनाने की विशेष परंपरा है। यही वजह है कि पारंपरिक कुमाऊनी विवाह में अलग से सगाई जैसे समारोह का प्रचलन नहीं रहा है। धूलियर की रस्म के बाद अब आमतौर पर जयमाला कार्यक्रम भी उत्सव के रूप में शामिल किया जाने लगा है। हालांकि कुमाऊनी शादी में जयमाला की परंपरा नहीं रही है। आज की जीवन शैली में आए बदलाव के बावजूद भी कुमाऊनी शादी में लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ शादी में ढोल, तमाऊ, मसकबीन जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों और छोलिया नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ढोल तमाऊ सिर्फ संगीत नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति की पहचान है। महानगरों में रहने वाले कुमाऊनी परिवार भी अब शादियों में पारंपरिक ढोल तमाऊ की धुनों और मंत्रमुग्ध करने वाले छोलिया नृत्य को फिर से अपनाने लगे हैं। आमतौर पर ब्रह्म विवाह पद्धति प्रचलित है। वर वधू को लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है। दोनों को खास तरह के मुकुट पहनाए जाते हैं। दूल्हे के मुकुट में गणेश भगवान की आकृति बनी होती है और दुल्हन के मुकुट में प्रायः राधा कृष्ण की आकृति होती है। मुकुट परंपरा कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवाह के दिन कन्या के माता पिता उपवास रखते हैं। मंत्रोच्चार के साथ वैदिक विधि से होने वाली शादी अपेक्षाकृत काफी लंबी होती है और धार्मिक अनुष्ठान प्रायः जटिल होते हैं। यहाँ दहेज प्रथा का चलन नहीं है। कन्यादान के दौरान वर पक्ष की ओर से वधू को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सामग्री और रंगवाली का पिछोड़ा भेंट किया जाता है और फिर इस सामग्री से दुल्हन का पारंपरिक श्रृंगार किया जाता है। साथ ही दोनों परिवारों के बीच फल, मिठाई, मेवा, पकवान और चावल के आटे के बने प्रतीकात्मक समधि समधन का आदान प्रदान किया जाता है।
और कहाँ जाने वाला है? पंखो लगो पंखो मोड़े लो पंखा भगवान छोड़ने नहीं आ रहा। तेरे साथ का जोड़ीदार मिल गया। जोड़ीदार को जोड़ीदार मिल गया, उसको दूसरे जोड़ीदार। हमारा यार भाई टिश्यू पेपर ले लेके आया था। अबे उनकी टोकरी से यहाँ कैसे आए? अन्य बुलाड़ बंद हो गया। फोटो वीडियो बन गए भाई साहब। चल जा देख ली, तू जा देख ली। हीरो ये रे बुला बंद कर दिया। बैंक ना बेइज्जती करा दिया तुम। क्या हुआ? इधर दोगे तो 3 लेना, ठीक है? अभी तुम्हें सही दिया बिल्कुल। जो भी उसको मारा हो तो उसको दे दो। ये नाराज हो रहा है यार तो मंत्री में भी पाना है। अभी तो जितने बार आपको बुरा हो जाएगा। ये अब शुरू होती है कन्यादान की एक खास रस्म, जिसे गड़वे की धार देना कहा जाता है। गड़वा यानी नोजल वाला लोटा। कन्यादान का यह पल एक रस्म नहीं बल्कि पिता के जीवन का सबसे भावुक क्षण होता है। इस रस्म में बेटी अपनी दोनों हथेलियों की अंचुली बनाकर बैठती है और पिता अपनी हथेली उसके हाथों पर रखते हैं। वैदिक मंत्रों की गूंज के साथ माँ, ताई, चाची, मामी गड़वे से दूध मिश्रित पवित्र जल की धारा लगातार पिता और पुत्री के हाथों पर बहाती हैं। यह क्रिया बेटी की विदाई और उसके जीवन की जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का प्रतीक मानी जाती है। यह एक भावुक संस्कार है जहां सबकी आंखें नम होती हैं। इस रस्म के साथ ही दुल्हन का गोत्र पिता के गोत्र से दूल्हे के गोत्र में प्रवेश माना जाता है और पिता अपनी बेटी को हमेशा के लिए दूल्हे को सौंप देता है। वो इसलिए राहुल पुजारी क्योंकि एक यहाँ पर भी लगाने बहुत बहुत धन्यवाद।
टिक्के को लगा लो थोड़ी देर ना आप ले लो भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम सत्यनारायण इंद्रो सर्वाः भगवाः पूर्णः दक्षिणकारके बैंड आएगा कौन सा ओम बलम गणेश भाई फोर 85 जल्दी रेडी आते आगे को चलो पंडित कितने रन हो गए अभी गोदावरी यार कल फिर दे देना लाइट और काली वो नहीं बैठो बैठो अरे आए तो वही एक्सीड हो गया अपने टिकट बताइए अभी कर देता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ ऐसे कर देना बड़वा होना दे दो फिर हमको अभी देते हैं वो पैसे इनका 1100 रुपये दे